काला धन जैसे बहुत सारे डेवलपिंग नेशंस को फेस करना पड़ता है, वैसे ही इंडिया भी ब्लैक मनी के चैलेंज से जूझ रहा है। ये एक ऐसा मुद्दा है जो देश की आर्थिक प्रगति को धीमा कर देता है और समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। ये हिडन वेल्थ जो इलीगल तरीकों से कमाया जाता है या टैक्स अथॉरिटीज से छुपाया जाता है, फॉर्मल इकोनॉमी के बाहर ऑपरेट करता है। ये पैसा अक्सर उन गतिविधियों में लगाया जाता है जो देश के लिए हानिकारक होती है। ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमेशा बना रहता है और देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस और सोशल फैब्रिक को कमजोर करता है। इसके कारण समाज में असमानता बढ़ती है और विकास की गति धीमी हो जाती है। ब्लैक मनी शैडोज में फलता फूलता है और अक्सर करप्शन, टैक्स इवेजन और क्रिमिनल एक्टिविटीज से जुड़ा होता है। ये गतिविधियां न केवल आर्थिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में नैतिकता और ईमानदारी को भी कमजोर करती है। इसकी मौजूदगी मार्केट को बिगाड़ देती है और ऑनेस्ट टैक्स पेयर्स और बिजनेसेस के लिए अनइवन प्लेइंग फील्ड क्रिएट करती है। ईमानदार लोग और व्यवसाय इस असमानता के कारण संघर्ष करते हैं और उन्हें अपने प्रयासों का पूरा फल नहीं मिल पाता। इंडिया में ब्लैक मनी का स्केल कितना बड़ा है, इस पर डिबेट चलती रहती है और अलग-अलग एस्टिमेट्स हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह समस्या बहुत बड़ी है, जबकि अन्य इसे कम करके आंकते हैं। लेकिन इसका इम्पैक्ट साफ दिखाई देता है और नेशन के इकोनॉमिक और सोशल लैंडस्केप के कई पहलुओं को प्रभावित करता है। यह समस्या न केवल आर्थिक है, बल्कि सामाजिक और नैतिक भी है और इसे हल करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। इंडिया में ब्लैक मनी का इश्यू बहुत कंट्रोवर्शियल है और अक्सर इस पर गर्मागर्म बहस और लोगों का गुस्सा देखने को मिलता है। इसकी एग्जिस्टेंस सिस्टम में मिसट्रस्ट पैदा करती है और इंस्टीट्यूशंस और लॉ में लोगों का विश्वास कम होता है। बहुत से लोग मानते हैं कि ब्लैक मनी देश के रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा खा जाता है। इससे गवर्नमेंट उस रेवेन्यू से वंचित रह जाती है जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट्स के लिए यूज की जा सकती है। इसके अलावा ब्लैक मनी को इनकम इनइक्वालिटी और सोशल डिस्पैरिटीज का एक बड़ा कारण माना जाता है। इसकी वजह से कुछ चुनिंदा लोग बहुत ज्यादा ब्लैक मनी जमा कर लेते हैं, जिससे अमीर और गरीब के बीच की खाई और चौड़ी होती जाती है। इस प्रॉब्लम की गंभीरता को समझते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने ब्लैक मनी से लड़ने के लिए कई मेजर्स लिए हैं। इन इनिशिएटिव्स का मकसद है ब्लैक मनी को बनने से रोकना, एग्जिस्टिंग ब्लैक मनी का पता लगाना और इलीगल एक्टिविटीज में शामिल लोगों को सजा देना। एक इंपॉर्टेंट स्टेप था 2016 में हाई वैल्यू करेंसी नोट्स का डिमोनेटाइजेशन। इस बोल्ड मूव का मकसद था अनअकाउंटेड कैश की बड़ी मात्रा को वर्थलेस बनाना, जिससे लोग अपनी वेल्थ का हिसाब दें। दूसरे मेजर्स में शामिल हैं स्ट्रिक्टर टैक्स लॉज, ज्यादा मजबूत एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज को ट्रैक करने के लिए बढ़ा हुआ इंटरनेशनल कोऑपरेशन। गवर्नमेंट ने डिजिटल पेमेंट्स और फाइनेंशियल इंक्लूजन जैसे इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किए हैं ताकि ट्रांसपेरेंसी बढ़े और कैश ट्रांजैक्शंस पर निर्भरता कम हो। इंडिया में ब्लैक मनी का आम आदमी पर बहुत गहरा और मल्टीफेसेटेड इंपैक्ट पड़ता है। यह उनकी डेली लाइफ, इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स और ओवरऑल वेलबीइंग को प्रभावित करता है। इसका एक सबसे डायरेक्ट इंपैक्ट है इन्फ्लेशन में बढ़ोतरी। ब्लैक मनी, जिसका कोई हिसाब नहीं होता, मार्केट में एक्सेस लिक्विडिटी बढ़ाता है, जिससे एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज के दाम बढ़ जाते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर लो इनकम हाउसहोल्ड्स पर पड़ता है, क्योंकि इससे उनकी परचेसिंग पावर कम हो जाती है। इसके अलावा ब्लैक मनी करप्शन को बढ़ावा देता है, जिससे आम आदमी के लिए बिना रिश्वत दिए बेसिक सर्विसेज पाना मुश्किल हो जाता है। इससे अन्याय का माहौल बनता है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में लोगों का विश्वास कम होता है। सेक्शन 5, एक जटिल समस्या, एक साझा जिम्मेदारी। ब्लैक मनी के इश्यू को एड्रेस करना एक कॉम्प्लेक्स चैलेंज है, जिसके लिए मल्टी प्रोंग्ड अप्रोच की जरूरत है। यह सिर्फ गवर्नमेंट की ही नहीं, बल्कि हर सिटीजन की जिम्मेदारी है। जहां गवर्नमेंट पॉलिसीज और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स इंप्लीमेंट करती है, वहीं इंडिविजुअल्स को भी एथिकल फाइनेंशियल बिहेवियर की कल्चर डेवलप करके अपना पार्ट निभाना चाहिए।
इसमें शामिल है ऑनेस्टली टैक्सेस पे करना, ब्लैक मनी ट्रांजैक्शंस में शामिल होने से बचना और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी की रिपोर्ट करना। इसके अलावा ब्लैक मनी के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। एजुकेशनल कैंपेन्स और पब्लिक डिस्कोर्स से कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा मिल सकता है और इंडिविजुअल्स इस मेनेस के खिलाफ लड़ाई में एक्टिव पार्टिसिपेंट्स बन सकते हैं। जल्दी अमीर बनने का लालच और टैक्सेस से बचने की चाहत ब्लैक मनी एक्टिविटीज में शामिल होने के लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेटर्स हो सकते हैं। ये लालच लोगों को एथिकल बाउंड्रीज को पार करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे वे इलीगल एक्टिविटीज में शामिल हो जाते हैं। हालांकि ऐसे एक्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को समझना बहुत जरूरी है, इंडिविजुअल्स और पूरे नेशन दोनों के लिए। ये एक्टिविटीज इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को बढ़ावा देती हैं और देश की ग्रोथ को बाधित करती हैं। आसान पैसों का लालच अक्सर लोगों को एथिकल इम्प्लीकेशंस और पोटेंशियल लीगल रिपरकशंस से अंधा बना देता है। वे ये भूल जाते हैं कि उनके एक्शंस का असर उनके परिवार और समाज पर भी पड़ता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि ब्लैक मनी कोई विक्टिमलेस क्राइम नहीं है। ये समाज के कमजोर वर्गों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, जिससे इनइक्वालिटी और बढ़ती है। ये फेयरनेस, ऑनेस्टी और अकाउंटेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को कमजोर करता है और सोसाइटी की बुनियाद को हिला देता है। जब लोग देखते हैं कि कुछ लोग बिना मेहनत के अमीर बन रहे हैं, तो ट्रस्ट और सोशल कोहीजन में कमी आती है। इसके अलावा ब्लैक मनी डीलिंग्स में पकड़े जाने पर कॉन्सिक्वेंसेस बहुत गंभीर हो सकते हैं, जिनमें भारी जुर्माना, जेल और रेप्यूटेशन को नुकसान शामिल है। ये लीगल एक्शंस न केवल इंडिविजुअल को बल्कि उनके परिवार को भी प्रभावित करते हैं। कोई भी शॉर्ट टर्म गेन्स इन रिस्क्स के सामने कुछ भी नहीं है। ये टेम्परेरी बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में बहुत महंगे साबित हो सकते हैं और अल्टीमेटली ये पैथ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की ओर ले जाता है। सेक्शन 7 नैतिक बाध्यता। लीगल और इकोनॉमिक रेमिफिकेशन से परे ब्लैक मनी से लड़ने की एक मजबूत नैतिक बाध्यता भी है। यह केवल कानून का पालन करने का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारे समाज के नैतिक ताने बाने को बनाए रखने का भी सवाल है। यह इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के वैल्यूज को बनाए रखने के बारे में है। जब हम इन मूल्यों को अपनाते हैं, तो हम एक मजबूत और विश्वसनीय समाज का निर्माण करते हैं। जब इंडिविजुअल्स ब्लैक मनी एक्टिविटीज में शामिल होते हैं, तो वे सिर्फ सिस्टम को ही चीट नहीं कर रहे होते हैं, वे अपने फेलो सिटीजन्स के ट्रस्ट को भी तोड़ रहे होते हैं। यह ट्रस्ट ही है जो समाज को एकजुट रखता है और इसके बिना हम एक बिखरे हुए समाज में बदल सकते हैं। वे डिसऑनेस्टी और ग्रीड की कल्चर को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो एक जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की नींव को कमजोर करता है। यह कल्चर न केवल वर्तमान पीढ़ी को प्रभावित करता है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक गलत उदाहरण स्थापित करता है। यह समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस इल गॉटन गेन्स की नींव पर नहीं बनाई जा सकती। सच्ची प्रगति वही है जो ईमानदारी और मेहनत के बल पर हासिल की जाती है। एक ऐसा सोसाइटी जो ब्लैक मनी को टॉलरेट करता है, वो अपने वैल्यूज से समझौता करता है और अपने फ्यूचर को खतरे में डालता है। हमें एक ऐसा समाज बनाना चाहिए जो ईमानदारी और नैतिकता को प्राथमिकता दे, ताकि हम एक उज्जवल और स्थिर भविष्य की ओर बढ़ सकें। सेक्शन 8 पारदर्शिता और जवाबदेही। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट ऑपरेशंस को ज्यादा ओपन और पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल बनाना शामिल है, जिससे करप्शन और इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज के मौके कम हो। फाइनेंशियल ओवरसाइट, इन्वेस्टिगेशन और प्रोसिक्यूशन के लिए जिम्मेदार इंस्टीट्यूशंस को मजबूत बनाना बहुत जरूरी है। इसमें उन्हें फाइनेंशियल क्राइम्स से इफेक्टिवली कम्बैट करने के लिए एडिक्वेट रिसोर्सेज, ट्रेनिंग और लीगल फ्रेमवर्क्स प्रोवाइड करना शामिल है। इसके अलावा विसल ब्लोइंग की कल्चर को बढ़ावा देना ब्लैक मनी एक्टिविटीज को एक्सपोज करने का एक इफेक्टिव टूल हो सकता है। फाइनेंशियल रॉन्गडूइंग की इंफॉर्मेशन देने वाले इंडिविजुअल्स को लीगल प्रोटेक्शन और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा मिल सकता है। सेक्शन 9 एक लंबी यात्रा। ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई एक कंटिन्यूअस बैटल है, जिसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट, विजिलेंस और नेशन की कलेक्टिव विल की जरूरत है। इसके कोई इजी सॉल्यूशंस या क्विक फिक्सेस नहीं है।
यह एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जिसके लिए कांस्टेंट एडेप्टेशन, इनोवेशन और गवर्नमेंट, सिटीजंस और वेरियस स्टेक होल्डर्स के बीच कोलैबोरेशन की जरूरत है। हालांकि रीसेंट ईयर्स में प्रोग्रेस हुई है, फिर भी अभी एक लंबी यात्रा बाकी है। ब्लैक मनी की नेचर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है, इसलिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज और अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन की जरूरत है ताकि हमेशा एक कदम आगे रहा जा सके। सेक्शन 10, एक बेहतर भविष्य की ओर। ब्लैक मनी से लड़ना सिर्फ रॉन्ग डूअर्स को पनिश करने के बारे में नहीं है, यह सभी के लिए एक फेयर, मोर जस्ट और प्रॉस्परस सोसाइटी बनाने के बारे में है। यह इंश्योर करने के बारे में है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के बेनिफिट्स हर सिटीजन तक पहुंचे और नेशन के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कलेक्टिव गुड के लिए हो। ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की शेयर्ड सेंस के साथ मिलकर काम करके इंडिया ब्लैक मनी के चैलेंज को पार कर सकता है और आने वाली जनरेशन्स के लिए एक ब्राइटर फ्यूचर बना सकता है। आइए हम सब प्लेज करें कि हम सॉल्यूशन का हिस्सा बनेंगे, प्रॉब्लम का नहीं।